सो हेलो एवरीवन बेटा, वेलकम बैक टू द डे 31 ऑफ फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हमारा चल रहा है जीओसी। काफी दिनों से चल रहा है वैसे तो चलो पहले हम कुछ डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल जस्ट लर्न अवर न्यू टॉपिक्स, है ना। तो कुछ सवाल हैं, चलो करते हैं इनको। बॉन्ड एनर्जी के सवाल कैसे करते थे सर? हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का उल्टा कर देते थे, वही बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता था। अच्छा, तो इस सवाल में हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड द स्टेबिलिटी एज वेल एज द बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ, रेडिकल रेडिकल बनाना है सर। एच ए का डॉट यहाँ पे बनेगा, एच बी का डॉट यहाँ पे बनेगा, एच डी का जो डॉट है वो यहाँ पे बनेगा, एच सी का डॉट है जो वो यहाँ पे बनेगा, और एच ई का डॉट है जो यहाँ पे बनेगा। ठीक है। स्टेबिलिटी में क्या चेक करो? सबसे पहले देखो रेजोनेंस है या नहीं। सर हाँ, यहाँ पे रेजोनेंस है एक, और एक सी के पास रेजोनेंस है, एक ए के पास रेजोनेंस है। हाँ सर। सर सी के पास तीन अल्फा एच भी है। तो सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है भैया? सी है। अच्छा, फिर सी के बाद कौन होगा? सर सी के बाद ए होगा, उसके बाद रेजोनेंस है। अच्छा, ए के बाद कौन होगा? सर डी होगा, सेकेंडरी कार्बन पे है। फिर ई होगा, sp3 प्राइमरी। फिर सर आपका होगा sp2 वाला कार्बन, दैट इज बी। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा आपका बी ई डी ए सी। ठीक है, बी ई डी ए सी विल बी ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। ऐसे आपको करना है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखो, ये वाली बॉन्ड तोड़ोगे डॉट, ये वाली बॉन्ड तोड़ोगे डॉट, ये वाली बॉन्ड तोड़ोगे डॉट। सी में रेजोनेंस है तो सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर ए sp2, और फिर बी sp, और बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी बी ए सी। सी में रेजोनेंस है, बेंजीन का रेजोनेंस। अच्छा, यहाँ आ जाओ, फोर्थ वाले पे आ जाओ। सर देखो, ए वाले का डॉट यहाँ पे बनेगा, बी वाले का डॉट कुछ यहाँ पे बनेगा, सी वाले का डॉट यहाँ पे बनेगा, और डी वाले का डॉट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, देखो सबसे स्टेबल कौन सा है? सर सी। सी के पास बैक बॉन्डिंग भी है, रेजोनेंस भी है, तो सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर ए, फिर ए, फिर उसके बाद डी, और फिर बी। बी तो उस वाले कार्बन पे ना, किस वाले कार्बन पे? बी sp2 कार्बन पे। तो ऑब्वियसली बात है sp3 वाला उससे ज्यादा ही स्टेबल होगा। अच्छा, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा बी डी ए सी। बी डी ए सी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे चेक करो। सर इसका डॉट यहाँ पे बनेगा, 6 अल्फा एच। इसका डॉट यहाँ पे बनेगा, रेजोनेंस। इसका डॉट sp2 कार्बन पे बनेगा, और इसका डॉट sp कार्बन पे बनेगा। सर इसका मतलब जो देखने वाली बात है यहाँ पे, दैट इज स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो सर क्यू पी आर एस, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, एंड बॉन्ड एनर्जी इज एस आर पी क्यू। ठीक है। नाउ सिक्स वाला चेक करो। सर फिर वही बात है, यहाँ पे रेजोनेंस मिल रहा है इसको, 3 अल्फा एच, 9 अल्फा एच, बेंजीन के ऊपर डॉट, ये डॉट बेंजीन के ऊपर है। अच्छा, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, दैट इज स्टेबिलिटी अगर बात करें तो सर ए। अच्छा देखो, इस वाले में बेंजीन रेजोनेंस नहीं कर रहा, उसके साथ बेंजीन -I लगा रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी घटा रहा है उसकी। ए रेजोनेंस, सी 9 अल्फा एच, बी 3 अल्फा एच, डी -I, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। और रेजोनेंस का सॉरी मतलब बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा, दैट विल बी डी बी सी ए। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन में देख लो। सर यहाँ पे एक 9 अल्फा एच हो रहा है, 6 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, एंड दिस इज ऑल्सो 3 अल्फा एच। हम्म, ओके, आई मीन, ओके, ओके। पर एक बात है, यहाँ आप कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ रहे हो, और यहाँ आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहे हो। ऑब्वियसली बात है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। ऑब्वियसली बात है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है? ज्यादा स्ट्रांग है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कम स्ट्रांग होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड के मुकाबले। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बात को। स्टेबिलिटी अगर आप निकालोगे, दैट विल बी पी क्यू, देन आर की स्टेबिलिटी एस के बराबर ही है वैसे। आर की स्टेबिलिटी एस के बराबर ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ऑब्वियसली बात होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ रहे हो और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहे हो। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसमें बॉन्ड एनर्जी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी देखने को मिलेगी आपको, वो आपको मिलेगी आर की, देन एस, देन क्यू, देन पी।
तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ, पी क्यू एस एन आर, है ना। ये वाली बॉन्ड तोड़ना आसान है, ये जल्दी टूटेगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल बन गया, मतलब स्टेबिलिटी तो सेम ही है उनकी, ऐसी कोई बात नहीं है ना। यस, सो दीज आर योर क्वेश्चंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ये क्या हो रहा है भैया, एक कुछ फाइंड करना है हमें, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। ओके, सो बेटा स्टार्ट करते हैं, चलो ये वाले सवाल करते हैं। ओके देखो, फाइंड बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। ठीक है, ये पहला सवाल है, बॉन्ड लेंथ बतानी है। सर दिस इज प्योर पाई, प्योर पाई, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है तो पार्शियल पाई, पार्शियल डबल बॉन्ड। सर यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, तो जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर है वो डिक्रीज होते जा रहा है, तो बॉन्ड लेंथ बताना है आपको, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है सर, आर की बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है, आंसर आ जाएगा आर क्यू पी। ओके, यहाँ देखो थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में देखो, सर ये वाली बॉन्ड ये है प्योर सिग्मा, और सर ये है प्योर पाई, पर सर ये, ठीक है, ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। अच्छा, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पे सर, आएगा ए, देन बी, देन सी, है ना। यहाँ पे आप ऐसा भी सोच सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा हो, इसमें थोड़ा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ रहा है, बट स्टिल वो इससे छोटी रहेगी बिकॉज यहाँ पे तो लोन पे भी जा रहे हैं पूरे। ठीक है, यस, यस, ओके, नाउ दिस क्वेश्चन सर, वी कैन सी वन थिंग, दिस इज प्योर पाई, दिस इज प्योर सिग्मा, ये लोन पेयर अपने यहाँ डाल रही है, ये भी अपने लोन पे यहाँ डाल रहा है, ये एक विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पे जो पाई कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी पाई कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ खींचने वाला ग्रुप भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये बॉन्ड ज्यादा ज्यादा डबल नहीं रहेगी। अच्छा, तो इसका क्या मतलब, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी सर, क्यू दैट इज प्योर सिग्मा, देन पी, देन आर, एंड देन एस। ठीक है, यस सर। अच्छा, सिक्स वाले में देखो, सिक्स वाले में देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ू, मेरी मर्जी में तोड़ना चाहूँ ना तोड़ना चाहूँ, और मैं यहाँ लगा दूं प्लस, यहाँ लगा दूं माइनस, सर दोनों सिस्टम एरोमेटिक हो जाएंगे। अच्छा, मतलब ये बॉन्ड पी वाली बॉन्ड सिंगल में ही रहना चाहिए ज्यादा, इसको मैंने तोड़ा, यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, सर ये तो एरोमेटिक हो गया, पर ये एंटी एरोमेटिक हो गया, यानी कि ये क्यू बॉन्ड डबल में ही ज्यादा रहना पसंद करेगी, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा हमारा पी ग्रेटर देन क्यू। अच्छा, यहाँ देखो, पी क्यू आर में देखो, ठीक देखो, सर यहाँ पे सीएल रेजोनेंस में है, यहाँ पे हमारी प्योर सिग्मा है, यहाँ पे भी सीएल रेजोनेंस में है। देखने वाली क्या बात है कि यहाँ पे बेंजीन के साथ रेजोनेंस है तो ज्यादा रेजोनेंस करेगा, और इस विनाइल क्लोराइड में कम रेजोनेंस होगा, तो आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा मेरे भाई क्यू आर पी, क्यू आर एंड पी, क्यू आर एंड पी। अच्छा, एर्थ में देखो, सर एर्थ में क्या देखेंगे हम, क्या देखना पड़ेगा, एर्थ में देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, अल्फा एच गिन लो, 6 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 9 अल्फा एच। इसका क्या मतलब है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सिंगल रहेगा, तो सबसे ज्यादा सिग्मा कैरेक्टर यहाँ आएगा, सिग्मा कैरेक्टर 3 टाइम्स इंक्रीज होगा, यहाँ पे सिग्मा कैरेक्टर 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक बार इंक्रीज हो रहा है, समझ लो, 3 के मल्टीपल में चल रहा हूँ, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा आपका सी ए पी कैप। ठीक है, अच्छा, यहाँ देखो, इसको देखो, सर ये वाली पाई बॉन्ड रेजोनेंस करके यहाँ आ रही है, और ये वाली पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस करके यहाँ आ रही है, इसका मतलब है जो बी है, यहाँ पे सिग्मा कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, और जबकि सी और ए में सिग्मा कैरेक्टर सेम है, तो बी ग्रेटर देन ए बराबर सी। ठीक है, बी ग्रेटर देन ए, ए और सी की सेम है, ठीक है, ए और सी की क्या है, सेम है। चलो बढ़िया, यहाँ बताओ यहाँ क्या करोगे, सर यहाँ भी सेम चीज करनी है, बी के यहाँ पे 3 अल्फा एच है, सी के यहाँ पे 2 अल्फा एच है, और ए की भी 2 अल्फा एच है, ठीक है, ए के भी कितने अल्फा एच है, 2 अल्फा एच है, और जो सी वाली बॉन्ड है, जो ये वाली बॉन्ड आप देख सकते हो, इस वाली बॉन्ड के, इस वाली बॉन्ड के यहाँ पे 2 अल्फा एच है, इस वाली बॉन्ड के भी यहाँ पे 2 अल्फा एच,
तो कर लो, सॉल्व कर लो। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी बी की, बिकॉज बी में 3 अल्फा एच है। ठीक है, देन वी हैव ए और सी की बराबर ही होगी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, एक सेकंड जरा मेरे को चेक करने का, क्या ए और सी की बॉन्ड लेंथ बराबर हो सकती है? अगर यहां से एच निकालूं मैं और माइनस यहाँ पे बने, तो ये माइनस लेस स्टेबल है ड्यू टू एट द 3 डिग्री पोजिशन। पर अगर मैं यहां से एच निकालूं तो ये माइनस यहाँ पे बनेगा 2 डिग्री पोजिशन। तो कहीं ना कहीं ए के ए से ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बन रहा है सी के मुकाबले। तो मेरे ख्याल से ए की लेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए सी से। ठीक है, अच्छा। 11 में देखो सर, पी और क्यू में यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, तो यानी कि पी इक्वल्स टू क्यू। और कहीं ना कहीं इनमें सिग्मा कैरेक्टर ज्यादा होगा आर और एस से। सर आर और एस में इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिए, तो ऑब्वियसली बात है आर इज ग्रेटर देन एस, और इनमें सिग्मा कैरेक्टर उतना नहीं है। ठीक है, ठीक है, अच्छा। सर पी बराबर क्यू तो आपने बोल दिया, आर आर एस का बोलो। बेटा आर में पाई कैरेक्टर ज्यादा होगा, एस में सिग्मा कैरेक्टर ज्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ सिग्मा की ही ज्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? सिग्मा की ज्यादा होगी, पी और क्यू से भी। हाँ सर, इसका मतलब एस आएगा पहले, दैट इज क्वाइटली मोर सिग्मा। देन आपके पी और क्यू आएंगे, दैट इज पार्शियल डबल। और फिर आपका आएगा आर, दैट इज मोर टुवर्ड्स प्योर डबल बॉन्ड। सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, उससे पहले लेट मी चेक ऑल द आंसर्स। नो डिसोशिएट, मोर रेजोनेंस, ओके। यार बेटा यहाँ पे एक चीज देखो, आई गेस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमने एक चीज पढ़ी थी आई गेस ना, शॉर्टर बॉन्ड्स आर जनरली मोर स्टेबल। तो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड शॉर्ट होती है कार्बन कार्बन के मुकाबले। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब जो बॉन्ड एनर्जी है वो एस की ज्यादा होनी चाहिए, फिर आर, फिर क्यू, फिर पी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एस की ज्यादा, बिकॉज इट इज अ शॉर्टर बॉन्ड। शॉर्टर बॉन्ड्स आर जनरली मोर स्टेबल, राइट? शॉर्टर बॉन्ड्स क्या होती हैं? शॉर्टर बॉन्ड्स आर जनरली मोर स्टेबल। लो, ठीक है, चलो नाउ अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, देख फिर से हम बेंजीन की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बेंजीन। सर नहीं, ये बेंजीन नहीं, आपने एक स्केलेटन बनाया साइक्लोहेक्सेन, ओके। और इस पे एक ग्रुप कनेक्टेड है कुछ ऐसे। ठीक है, इस पे एक ग्रुप कनेक्टेड है कुछ ऐसे, और इसमें पाई बॉन्ड्स है कुछ ऐसे। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या देखेंगे कि इसमें रेजोनेंस कैसा हो रहा है। सर हमें ऐसे नहीं समझ आता है, आप हमें ऑर्बिटल अप्रोच दिखाओ। बिल्कुल दिखाते हैं, अभी हम आपको ऑर्बिटल अप्रोच इसका दिखाते हैं। देखो, सबसे पहले पाई बॉन्ड हटा दो ताकि हम ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर सके। सर ऑर्बिटल्स तो हमारे पास पहले से हैं, बिल्कुल। तो हम उन्हें जल्दी से लगा देते हैं यहाँ पे। डायग्राम जो है वो अच्छा देखना चाहिए, पढ़ने का भी मन करता है ना फिर। ठीक है, चलो, अच्छा दिख रहा है? यस सर। सर क्यों ना आप पाई बॉन्ड बना के दिखा दो, दैट इज यहाँ पे पाई बॉन्ड है, हाँ सर, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, हाँ सर, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड। सर इसको भी हटा दो यहाँ पे, दैट इज दिस। और यहाँ पे भी हमारी पाई बॉन्ड है। सर यहाँ पे हमारे लोन पेयर है, ओके। अब देखो क्या हो रहा होगा। सर बेंजीन के अंदर अपना रेजोनेंस है, बेंजीन के अंदर क्या है? बेंजीन के अपना अंदर अपना रेजोनेंस है, हाँ। सर इस ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन में भी रेजोनेंस है, और बेंजीन और इस रिंग, बेंजीन की रिंग और इस CO2 माइनस के उसमें भी रेजोनेंस है। इतनी बात समझ आई? हाँ सर, इतनी बात हमें समझ आई। सर अब हमने क्या किया कि जो ये पर्टिकुलर कंपाउंड था, बेंजोएट जिसे बोलते हैं, उसके हमने ऑर्थो में एक भारी ग्रुप लगा दिया, एक बल्कि ग्रुप लगा दिया, जी। जी क्या है बेटा? सर जी इज अ बल्कि ग्रुप, जी इज अ बल्कि ग्रुप। अच्छा, सर इसे लगाने से क्या हुआ? मैंने बोला देखते हैं इसे लगाने से क्या हुआ। इसे लगाने से क्या हुआ, इसने इधर स्टेरिक, इसने उसको रिपेल किया। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? दिस इज रिपल्शन।
हाँ सर, रिपल्शन है। अब रिपल्शन में क्या होता है, हमें एक चीज तो पता है, सिग्मा बॉन्ड घूमती है। इस रिपल्शन के कारण ये सिग्मा घूम जाती है। अच्छा, ये सिग्मा क्या कर जाती है, घूम जाती है। और इसके घूमने से क्या होता है, वो तुम्हें यहाँ दिखेगा। इसके घूमने से क्या होता है कि जो ये बेंजीन और इसके बीच का रेजोनेंस है, यहाँ पे इनके बीच में रेजोनेंस नहीं हो पाता। यहाँ पे नो रेजोनेंस। रेजोनेंस क्यों सर? क्योंकि अगर ये बेंजीन की रिंग एक्स प्लेन में है, तो ये जो CO2 माइनस है, ये वाई प्लेन में है। मतलब प्लेन बदल गया, प्लेन चेंज हो गया, प्लेन चेंज हो गया। अगर ये पी है तो ये पीएक्स है, अगर ये पीएक्स है तो ये पीजेड है, अगर ये पीजेड है तो ये पी है। अरे सर, अच्छा, तो मतलब हमने यहाँ पे ग्रुप लगाया, तो इसने रिपल्शन किया और अ, ये घूम गया, सिग्मा बॉन्ड इसमें घूम गई, और ये इन्होंने प्लेन चेंज कर लिया। अब बेंजीन का रेजोनेंस इस COO माइनस के इक्विवेलेंट रेजोनेंस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। हाँ सर, तो सर कहीं ना कहीं इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी में थोड़ा इंक्रीज हुआ है कि वो उसका इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या क्या नहीं कर रहा, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ओके सर, चलो ये रही बात एक बल्कि ग्रुप की। अगर आपने दो दो बल्कि ग्रुप लगा दिए तब क्या होगा सर? सर अगर आपने दो दो बल्कि ग्रुप लगा दिए तब क्या होगा? बेटा अगर दो दो बल्कि ग्रुप लगा दिए तो ये दो दो बल्कि ग्रुप लगा दिए, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। सर इस रिपल्शन से क्या होगा, देखो अभी बताता हूँ। इस रिपल्शन से ये होगा कि ये जो बॉन्ड है, ये दोनों मैक्सिमम परपेंडिकुलर रहेंगे। ये दोनों क्या रहेंगे, मैक्सिमम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आपने दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे बल्कि ग्रुप लगा दिए तो ये दोनों मैक्सिमम परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। सर यहाँ पे हमारी रिपल्शन हो रहा है, दैट इज अवर स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस से हमारा रेजोनेंस इनहिबिट हो रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या हो रहा है, हमारा रेजोनेंस इनहिबिट हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बेटा आपका स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, उर्फ SIR इफेक्ट, उर्फ ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ। तो बेटा वी हैव टू राइट इट अगेन बिकॉज क्या दिक्कत है। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ लीजनेंज, SIR इफेक्ट एंड ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में हो रहा है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, सर बल्कि ग्रुप कौन कौन से हैं? मैंने बोला बेटा कितने याद करेगा, ये याद कर ले कौन कौन से नहीं होते हैं, विच आर नॉट बल्कि। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑल ग्रुप्स आर बल्कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट H हाइड्रोजन ड्यूटेरियम GT, HDT, NH2, F साइनाइड OH। ये ग्रुप्स हैं जो आपके दीज आर नॉट बल्कि, ये ग्रुप्स आपके बल्कि नहीं है। ठीक है, ये ग्रुप्स आपके क्या नहीं है, बल्कि नहीं है। कभी कभी वी कैन ऑल्सो से दैट OCH3 ऑल्सो डोंट अप्लाई द SIR इफेक्ट, है ना। सो दीज आर योर नॉट बल्कि ग्रुप्स। ठीक है, ये आपके बल्कि ग्रुप नहीं है बेटा। ठीक है, आई होप आपने यहाँ पे मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ बातें कर लेते हैं इस SIR इफेक्ट के बारे में, क्या क्या है इसमें। नाउ सी, कुछ बातें SIR इफेक्ट के बारे में। पहली बात जो मैं आपको बोलूंगा, दैट इज जो SIR इफेक्ट है, जो SIR इफेक्ट है, SIR इफेक्ट ओनली अप्लाइड, ओनली अप्लाइड ऑन sp2 ग्रुप्स, मतलब NO2 COOH वगैरह वगैरह,
ओनली अप्लाइड ऑन sp2 ग्रुप्स। हाँ सर, ये तो बहुत बढ़िया बात बोली है। तो SIR इफेक्ट किस पे लगता है? सिर्फ sp2 ग्रुप्स पे लगता है। अच्छा, और एक चीज तो मैंने बता दी ना, बल्कि ग्रुप मस्ट बी अटैच टू द दिस sp2 कार्बन। अगर आपने ऐसे कर दिया कि सर यहाँ पे मैं CH2 लगा दूं और इस पे कोई बल्कि ग्रुप लगा दूं, तो बेटा ये वाली सिग्मा बॉन्ड इस साइड होगी नहीं ना, फिर ये इस साइड होगी, क्योंकि उसको हिंड्रेंस प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो SIR इफेक्ट ओनली अप्लाइड ऑन sp2 ग्रुप्स। ठीक है। अच्छा, और इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी? इसमें ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ये आई कि ड्यू टू SIR रेजोनेंस ऑफ बेंजीन is not interfering with resonance of COO माइनस। ठीक है, SIR से क्या हो रहा है कि बेंजीन का जो रेजोनेंस है, इट इज नॉट इंटरफियरिंग विद द रेजोनेंस ऑफ COO माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा इसमें? सर आपने एक बल्कि ग्रुप लगा दिया कार्बोक्सिलेट COO माइनस के ऑर्थो पोजीशन पे, जहां से उसने रिपल्शन शो किया। हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड घूम सकती है, तो रिपल्शन के कारण सिग्मा बॉन्ड घूम गई, उसने अपना प्लेन चेंज कर लिया। प्लेन चेंज करने से क्या फायदा हुआ कि अब बेंजीन का रेजोनेंस COO माइनस के इक्विवेलेंट रेजोनेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो काइंड ऑफ इस बेस की, इट इज अ बेस ना माइनस, इट इज अ कॉन्जुगेट बेस, तो इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ गई है। इस कॉन्जुगेट बेस की क्या हो चुकी है बेटा? इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम कर सकते हैं, लेट्स फाइंड द ग्रुप्स विच अप्लाई SIR एंड विच डज नॉट अप्लाई SIR। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा यहाँ पे और आपको बताना है कौन SIR लगाता है और कौन SIR नहीं लगाता है। ओके सो गाइस, आई हैव एडेड द क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपने बताना है SIR लग रहा है नहीं लग रहा है, लगा रहे नहीं लगा रहे, वगैरह वगैरह। फिर ये कुछ पैरामीटर्स के ऊपर आपको डिस्कशन करना है। हमेशा की तरह दो सवाल आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी आप करना। नीचे वाले में एक सवाल बताऊंगा या दो सवाल बताएंगे, आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलो, ये बता देता हूँ, बता बता देता हूँ, और ये बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, SO3H देखने में ही बल्कि लग रहा है, स्ट्रक्चर पता है SO3H का? हाँ सर, ये होता है, दिस इज SO3H। और ये किसी, देखो क्या लिखा है, ग्रुप्स आर अटैच्ड टू एरोमेटिक एसिड। तो ये ऑब्वियस सी बात है, बल्कि sp2 है, या एक दो तीन sp2। और यहाँ वाला तुम बोल रहे हो तो एक दो तीन चार पाँच, बेंजीन रेजोनेंस कर रहा है, तो ये वाली यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो sp2 है ये। ऑब्वियस सी बात है, यस, ये लगा रहा है अपना ऐसा यार। CN sp है और लीनियर होता है ना, और छोटा साइज होता है, हमने बोला भी था CN नहीं लगाता है, नो। ठीक है, बाकी आप कर लेना। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। और सवाल हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है शायद से, उसको हम अभी आपके लिए सही कर देंगे। ओके, बताओ बताओ भाई। ओ की स्टेबिलिटी, ओ माइनस की स्टेबिलिटी, सर वी नीड अ माइनस आई विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए हमें। अच्छा, यहाँ पे SIR लग रहा है, ये इसको क्या कर रहे हैं, बल्कि है हिंड्रेंस लग रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड घूम जाएगी, इसका प्लेन हट जाएगा। माइनस एम ये अब नहीं लगा पाएगा, एक सेकंड, माइनस एम ढंग से लिखते हैं। माइनस एम नहीं लगा पाएगा, ओनली माइनस आई लगाएगा। सर CN को बल्कि ग्रुप से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उस पर ना ही SIR लगता है ना ही वो लगाता है, तो यहाँ पे अच्छा खासा माइनस एम आपका शो कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है आपका, सर अगर आप इसको ए बोलो और इसको बी बोलो, तो आपका बी इज ग्रेटर देन ए। या तो ऐसे छोड़ो ना, ऐसा कर दो सीधे लो, बी इज ग्रेटर देन ए इन द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव। आई होप आपको समझ आएगा सवाल कैसे करते हैं। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक जिसके लिए हमने ये सब पढ़ा है, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं, उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और उस टॉपिक का नाम है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, है ना। हमारे जो, मैंने आपको पहले भी बताया था, 6 इंटरमीडिएट है हमारे पास, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन, कार्बोनाइन, नाइट्रीन, कार्बीन, बेंजीन। हमारे पास ये 6 है, पर मैंने आपको पहले बताया था जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हमारे 3 है, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन, कार्बोनाइन। ठीक है, ये 3 है हमारे पास, हमें उन्हीं की बातें करनी है। अच्छा सर, सबसे पहले क्यों ना आप हमें कार्बन, अच्छा एक चीज तुम्हें पता है सर क्या, देखो, अगर मेरे पास कार्बोकटायन है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, हाँ सर,
इसमें तुमने एक इलेक्ट्रॉन डाला, एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या बनेगा सर, कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा। और एक और इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या बनेगा सर, एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो कार्बन आयन बनेगा। आई होप आपको ये चीज पता होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ऑर्गेनिक टिकी है इस चीज पे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बोकेटाइन की बात करते हैं। इसकी स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इसकी स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। इसकी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वही प्लस आर प्लस एच प्लस आई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा सर, यही क्या सेम होता है कार्बन फ्री रेडिकल के लिए? हाँ, यही होता है कार्बन फ्री रेडिकल के लिए भी, यही आपका होता है। बस उसमें एक चीज है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो, तो कार्बन फ्री रेडिकल में हमने क्या बोला, ये है ना, कार्बन फ्री रेडिकल में देयर वन थिंग, कार्बन फ्री रेडिकल में देयर वन थिंग, इट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय बोथ ईडीजी एंड ईडब्ल्यूजी। और सर ईडब्ल्यूजी में कौन सा वाला, माइनस आर, ईडब्ल्यूजी में कौन सा, माइनस आर, बाकी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। इंडक्टिव इफेक्ट है तो वो इसको डिस्टेबलाइज ही करता है, क्योंकि उसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। ओके सर, अब कार्बन आयन की बात करते हैं। सर कार्बन आयन में ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, किसके पास एक्सेस ऑफ वो है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसे क्या करेंगे आपका, स्टेबलाइज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन द अदर हैंड से डी स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सर आप इतने आलसी हो क्या? हाँ बेटा मैं आलसी हूँ। आलसी नहीं बेटा, इसे बोलता है लाइक इफ यू हैव समथिंग यूज इट, है ना। वाई टू डू हार्ड वर्क व्हेन यू कैन डू स्मार्ट वर्क, हा हा हा। खैर, देखो, इतनी बात क्लियर हो गई कि आपको पता चल गया इनकी स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं। हाँ सर, ठीक है। अब देखो, अब तुम सोचोगे सर, आप बता दो कि हमारे पास लाइक जो हमारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स हमारे पास कौन कौन से हैं। सर हमारे पास ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ग्रुप्स कौन कौन से हैं, मतलब ग्रुप्स क्या क्या लगाते हैं वो देखना है। तो रेजोनेंस हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट लग सकता है। ठीक है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। अच्छा सर, रेजोनेंस में भी दो टाइप होते हैं, प्लस आर होता है, माइनस आर होता है। सेम यहाँ पे प्लस एच होता है, माइनस एच होता है। सेम माइनस आई, सॉरी प्लस आई एंड माइनस आई। ठीक है, ये होता है हमारे पास। अच्छा सर, क्यों ना इसको भी आप सेम फैशन, मेरे को जगह थोड़ी कम पड़ गई थी, तो प्लस आर एंड माइनस आर, इसको आप माइनस एम से भी बोल सकते हो। ग्रुप्स मैंने आपको पहले ही बताए हैं कौन सा क्या होता है। अच्छा, ना सिर्फ हमने बहुत सारे टाइप का रेजोनेंस पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था नॉर्मल रेजोनेंस, एक हमने पढ़ा था एरोमेटिसिटी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, ये वो सब बहुत चीजें पढ़ी थी हमने। तो सर अगर ऐसा कोई सवाल आ गया जिसमें ये सब कंपेयर कर रखे, तब हम क्या करेंगे? अच्छा, तो तब आप एक चीज यूज कर सकते हो, लेट्स, रेजोनेंस में हम देखते हैं कि ज्यादा स्टेबिलिटी किससे मिलती है। तो बेटा सबसे पहले, हर कार्बोकैटायन का सपना, बैक बॉन्डिंग वाला एटम अपना, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है आपकी बैक बॉन्डिंग की। बैक बॉन्डिंग के बाद आपने इफेक्टिव रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ ना, बैक बॉन्डिंग में, बैक बॉन्डिंग के बाद आपने देखना है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के बाद, अच्छा अगर किसी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी के साथ बैक बॉन्डिंग अपनी ज्यादा स्टेबल है, फिर आपने देखना है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस के बाद आप देखना है नॉर्मल रेजोनेंस। क्या देखोगे? नॉर्मल रेजोनेंस। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर। अच्छा, ये है, समझ में आ रही है बात? हाँ sir। अच्छा, चलो अब हम बात करते हैं, एक ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है कार्बोकैटायन का, एक स्पेशल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, जो अगर आपको ध्यान रहे तो आप बहुत सारे सवाल ऐसे ही उड़ा दोगे। लेट मी जस्ट शो यू दैट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो। ठीक है, ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले, सबसे पहले हमने अच्छा अगर डांसिंग रेजोनेंस तुम्हें डालना है, डांसिंग रेजोनेंस कहाँ डाल सकते हो तुम? कहाँ डालोगे डांसिंग रेजोनेंस? एक बात बताओ, अगर ना, देखो डांसिंग का सवाल आएगा ना, डांसिंग के सवाल में तुम्हें ये नहीं, इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे शायद, मेरे को जहां तक लगता है। बाकी अगर डांसिंग रेजोनेंस डालना है
तो यू कैन यूज दैट। लाइक अब ना डांसिंग रेजोनेंस में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, तो वो मैं तुम्हें यहाँ पे लिखा रहा हूँ अलग से। ठीक है, देखो, सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है दैट इज 3 बार जो डांसिंग रेजोनेंस कर रहा हो। एक सेकंड, मैंने एक नई चीज सीखी थी, वो मैं ट्राई करता हूँ। देखो ट्राइंगल बन गया ना मस्त। तो जो डांसिंग रेजोनेंस जो 3 बार कर रहा हो, वही हम ज्यादा स्टेबल मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन है, ये 3 बार डांसिंग रेजोनेंस कर रहा है। स्ट्रक्चर पे पहुंचा है, ये वाला प्लस 3 बार डांसिंग रेजोनेंस कर रहा है। इसके बाद आता है हमारा सबका प्यारा ट्राइपोडियम कटायन, हमारा ट्राइपोडियम कटायन। ठीक है, एक सेकेंड, इसको भी तो ले लेता हूँ। फिर आता है हमारा 3 बेंजीन का रेजोनेंस। फिर आता है हमारा 3 बेंजीन का रेजोनेंस। ठीक है, फिर क्या आता है सर? फिर आता है 2 बार डांसिंग। फिर क्या आता है? 2 बार डांसिंग रेजोनेंस आता है फिर। अच्छा अरे भाई, 2 बार डांसिंग रेजोनेंस आता है, अच्छा सर। फिर 2 बेंजीन का रेजोनेंस, 2 बेंजीन का रेजोनेंस। ठीक है, 2 बेंजीन का रेजोनेंस आता है। 2 बेंजीन के रेजोनेंस के बाद आती है हमारे पास इसी के मतलब ये पीएच। मेरे को 1 बार डांसिंग आया ना, माय बैड, सॉरी बेटा। बता, 2 बार रेजोनेंस आपने कर लिया, अब आपके पास आता है 1 बार डांसिंग रेजोनेंस। 1 बार डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास पीएच CH2, पीएच CH3, ये। फिर आता है आपके पास 9 अल्फा H। फिर आता है आपके पास 1 बेंजीन का रेजोनेंस। ठीक है, और इसके बाद तो अपना देखते जाओ तुम, है ना। इसके बाद आ जाएगा ये 6 अल्फा H वाला। फिर आ जाएगा आपका ये 3 अल्फा H वाला, है ना। फिर आ जाएगा आपका CH3 प्लस। उसके बाद तो तुम देख लो, मेन तो यही चीज है आपकी, है ना। दीज आर योर मेन थिंग्स, ठीक है। दीज आर योर मेन थिंग्स। सबसे पहले 3 बार डांसिंग, फिर ट्राइपोलियम का टाइम, 3 बेंजीन, 2 बार डांसिंग, 2 बेंजीन, 1 बार डांसिंग, 1 बेंजीन के साथ CH3। फिर आता है आपका ये, फिर ये, अच्छा ये एडवांस में पूछ लिया था एक बार, ठीक है। अच्छा, फिर आइए, इसमें जनरली यही ज्यादा स्टेबल होता है। 9 अल्फा H प्लस 3 बार इंडक्टिव, और यहाँ पे एक रेजोनेंस। फिर ये ठीक है। दीज आर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि डांसिंग और एरोमेटिसिटी देख सकते हो आप, थोड़ा सा है गड़बड़, तो ये मामला है आपका। सो दिस इज योर कंप्लीट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और चीज बतानी है। देखो, जो बेंजीन है, हमने बेंजीन के ऊपर डॉट, हमने बेंजीन के ऊपर देखा था ना, जब बेंजीन की रिंग के ऊपर कुछ इंटरमीडिएट आ जाते थे तो वो क्या करते थे। हाँ सर, आपने बताया था। तो बेंजीन के ऊपर डॉट आ गया, या बेंजीन के ऊपर प्लस आ गया, या बेंजीन के ऊपर माइनस आ गया। एक चीज बताई थी मैंने, क्या बताई थी? दे स्टे, कहाँ रहते हैं? स्टे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं। दे डू नो रेजोनेंस, ये रेजोनेंस नहीं करते। दे डोंट अंडरगो रेजोनेंस। ठीक है, दे डोंट अंडरगो रेजोनेंस। और जो ये बेंजीन है, ये इन पे -I इफेक्ट लगाती है। बेंजीन क्या करती है? बेंजीन के जो चार्ज न्यूक्लियस है बेंजीन का, वो इस पे -I इफेक्ट लगाता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अगर आपको लाइक बैक बॉन्डिंग में आपको N दे दिया, O दे दिया, उसमें क्या करोगे? अगर अलोंग द पीरियड कुछ चीज दे दी, उसमें क्या करोगे? अलोंग द पीरियड आपको कुछ दे दिया, तो अलोंग द पीरियड आपका फैक्टर क्या रहता है? अलोंग द पीरियड आपका फैक्टर क्या रहता है? चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और अगर O दे दिया और S दे दिया, एक बात बताओ, बॉन्ड कार्बन सल्फर की ज्यादा अच्छी है, कार्बन ऑक्सीजन की? कार्बन ऑक्सीजन की ज्यादा अच्छी है, क्योंकि सेम पीरियड के है। तो अलोंग द ग्रुप क्या चेक करोगे? अलोंग द ग्रुप क्या चेक करोगे? बता दूं क्या? अलोंग द ग्रुप चेक करोगे साइज। अलोंग द ग्रुप क्या चेक करोगे? साइज। ओके, सो दिस इज योर complete information you need for JEE NEET advanced for the stability of intermediate
ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट था, ये मैंने आपको बताया। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या चेक करना है, ईडीजी में भी क्या चेक करना है, सबसे पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव। और रेजोनेंस में भी सबसे पहले बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, नॉर्मल रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस जैसा दिख रहा है तो ये टेबल आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब क्या है, अब बेटा बचते हैं सवाल कुछ, आई गेस जितने हमें कराए गए थे उतने मैं आपको भी करा दूंगा। तो कुछ 40 सवाल है, गेस यस, नहीं बेटा 40 सवाल है यहाँ पे, 51 सवाल आपको करने हैं। और मैं इसे बढ़ा के 60 करने वाला हूँ, तो अच्छे से एंजॉय करो। 60 सवाल आपको देने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो लेट मी राइट 60 क्वेश्चन फॉर यू। एंड सिंपल सा हेडिंग होगा मेरा, फाइंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर, फाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आप ये मस्त करके एंजॉय करें। अगला जो लेक्चर रहने वाला है हमारा, आई गेस डिस्कशन, उसके बाद का भी डिस्कशन ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर मिलता हूँ आपसे। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लगा दिए हैं फाइनली। काफी दिन से नहीं आया लेक्चर, काफी टाइम लग गया इस लेक्चर के लिए, टाइम नहीं मिल पा रहा, चलो कोई नहीं। सो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आई गेस हाँ। तो इस पेज में मैं एक बताऊंगा, इस पेज, हर पेज में मैं दो दो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हर पेज में दो दो बता देता हूँ आपको। तो फॉर एग्जाम्पल इस पेज में मैं आपको बताता हूँ एक ये वाला, और एक ये वाला, ये दोनों बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो सर, इसमें माइनस है, नेगेटिव है। सर इसमें रेजोनेंस है, यस सर रेजोनेंस है। रेजोनेंस यहाँ पे मिल रहा है मुझे, यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, रेजोनेंस मिल रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं मिल रहा है सर, यहाँ पे रेजोनेंस मिल रहा है, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है। यहाँ पे नो रेजोनेंस, ऊपर से ये sp2 पे है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। मतलब sp2 पे वो स्टेबल है पर नो रेजोनेंस। अच्छा सर, तो सर इसका मतलब है कि अगर ये p है, ये q है, और ये r है, देखो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे ही करना है, ठीक है सारे। तो इसमें मैं एक चीज तो बोल सकता हूँ कि जो p एंड r ग्रेटर देन q है, क्योंकि p और r में रेजोनेंस है, यस। अब p और r में देखो सर, जो r वाला है ये एक सेकेंडरी कार्बन पे है, जो ये p वाला है ये एक टर्शियरी कार्बन पे है। ऑब्वियस सी बात है, सेकेंडरी कार्बन पे है तो कम उस पे इंडक्टिव लग रहा है, और टर्शियरी वाले पे ज्यादा लग रहा है। मतलब r वाले पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, और p वाले पे प्लस आई इफेक्ट कम है। सॉरी, p वाले पे प्लस आई ज्यादा है, r वाले पे प्लस आई कम है। तो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा r, then p, then q. This is our correct answer for the stability. r, p, then q. सबसे पहले क्या चेक किया, रेजोनेंस है या नहीं है सर रेजोनेंस है। फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव, वो चेक कर लिया। अच्छा, 17 में देखो, 17 में देखो सर, यहाँ पे मेरे पास इसमें, जिसे मैं p बोल सकता हूँ, लेट मैं इसे p बोल रहा हूँ और इसे मैं q बोल रहा हूँ, ठीक है। सर इसमें मेरे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ सर मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सर ऑब्वियसली बात है ये हमारा एरोमेटिक है, और ये हमारा एंटी एरोमेटिक है। तो ऑब्वियसली बात है क्यू इज ग्रेटर देन पी, ठीक है। आई होप आपको ये दो समझ में आए होंगे, बाकी तो आप नहीं करने हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ एक ये वाला, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक ढूंढने दो, ये वाला, ठीक है। चलो इसमें देखो सर, प्लस है, प्लस है, प्लस है, ठीक है। पैरा पे हमने, इन दो में हमने पैरा पे ग्रुप लगाए हैं, इन दो हमने मेटा पे ग्रुप लगाए हैं। सर मेटा पोजीशन में हमने एक चीज पढ़ी है, रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड एट मेटा पोजीशन। तो मतलब ये ओएमई है, तो ये माइनस आई लगा रहा है यहाँ पे। मेटा पोजीशन पे सिर्फ क्या लगता है, इंडक्टिव लगता है, और ये अपना प्लस आई दिखा रहा होगा, ओके सर। ये यहाँ पे प्लस एच दिखा रहा होगा, हाँ सर। और ये यहाँ पे क्या दिखा रहा होगा, प्लस आर, ठीक है। अब बताओ सर, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा अगर मैं इसे P नाम दूं, इसे Q नाम दूं, इसे R नाम दूं, और इसे S नाम दूं। सबसे ज्यादा स्टेबल सर मुझे दिख रहा है जो प्लस आर कर रहा है, दैट इज P। P इज मोस्ट स्टेबल। सर P के बाद आ जाएगा जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, दैट इज Q। सर फिर आ जाएगा S जो प्लस आई कर रहा है, और फिर सर विड्रॉइंग वाला हमारा लास्ट में आएगा। विड्रॉइंग वाला कहाँ आएगा, हमारा लास्ट में आएगा। अभी तक जब तक OMe पैरा पे था तब तक वो स्टेबल कर रहा था, जैसे ही वो मेटा पे आ गया वो क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, PQ, ऐसा। अच्छा, इस सवाल पे आओ, इस सवाल पे आओ। सर इस पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये O बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, हाँ सर, ये नॉर्मल रेजोनेंस है। सर यहाँ पे हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, यस सर। इक्विवेलेंट आ रहे सर, यस सर। सर यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखो, तो यहाँ पे 3 बार इक्विवेलेंट आ रहे सर। यहाँ पे कितनी बार, 3 बार। यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट आ रहे थे, वहां पे 3 इक्विवेलेंट आ रहे थे। सर इसमें इसमें प्लस आई है,
इसमें इन ग्रुप्स का प्लस आई है, देखो प्लस आई। सर इसमें इसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव कौन सा होगा? अगर मैं इन्हें नाम दे दूं पी, क्यू, आर, एस, टी, बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सर सबसे पहले हम रेजोनेंस चेक करते हैं, दैट इज अवर तीन इक्विवेलेंट आरएस वाला। सर देन अवर दो इक्विवेलेंट आरएस वाला। सर फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा रेजोनेंस वाला पी। सर फिर इसके बाद आएगा टी जिसमें प्लस आई ग्रुप नहीं है, और लास्ट में आएगा एस जिसमें प्लस आई ग्रुप था। तो आर क्यू पी टी एस, दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ आ जाओ, यहाँ वाले में आपको, ये लास्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ। लेट दिस इज पी, लेट दिस इज क्यू। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? आप ये सोच सकते हो कि सर माइनस आई जो है वो फ्लोरीन का ज्यादा है, क्लोरीन से कम है, तो ऑब्वियसली बात है सर क्यू ग्रेटर देन टी होगा। क्या होगा? क्यू ग्रेटर देन टी होगा, जो कि बात सही है। क्यू इज ग्रेटर देन टी, बट द रीजन इज नॉट जस्ट इंडक्टिव, द रीजन इज नॉट जस्ट इंडक्टिव, बट क्या होता है देखो, CCl3 का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको। ये है CCl3, ठीक है। तो इसके पास वैकेंट टी है। कैन आई हैव माई वैकेंट डी ऑर्बिटल्स? यस। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, देखो इसके पास वैकेंट डी है सर। तो क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है ये इसके वैकेंट डी में आता है और जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, ऐसा ही खेलता है। इस इफेक्ट को हम एक नाम देते हैं, दिस इज पुश पुल इफेक्ट। पुश पुल इफेक्ट, कभी वो उसका वैकेंट डी खींचेगा, कभी उसको पुश करेगा, और इसको हम बोलते हैं कैपोडेटिव इफेक्ट। कैपोडेटिव इफेक्ट, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। अच्छा, एक और चीज, जो ये CF3 डॉट होता है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन लेके पैदा होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है, क्यों होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन? क्योंकि जब भी फ्री रेडिकल के पास कोई तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एटम जुड़ जाए, वो हो जाता है sp3। ठीक है, आई होप आपको ये दो बढ़िया सी चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। अच्छा सर, और क्या रीजन है पुश पुल का? देखो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास वैकेंट डी भी है, तो वैकेंट डी में ये इसका इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और लोन पेयर ऐसे दे सकता है, दे भी रहा है, ले भी रहा है, दे भी रहा है, ले भी रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम पुश पुल इफेक्ट या कैपुटेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो बेटा दिस वाज दीज आर क्वेश्चन। मैंने आपके कहीं चार दो दो चार एक पाँच पाँच 51 में से पांच सवाल मैंने कर दिए, बाकी के 46 आपको करने हैं। आई होप आपको सवाल करने में मजा आएगा। ये प्लीज इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, और ये जो ये इतनी ये बातें लिखी हैं यहाँ पे, इनको प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो यस, दिस वाज फॉर योर टुडेज लेक्चर। ओके, सो देयर इज वन करेक्शन, ध्यान से देखो, यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस यहाँ पे थोड़ी होगा, डांसिंग रेजोनेंस के प्लस यहाँ पे, तो बस ये करेक्शन था। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।